Hi, good morning, everyone. This is Vinod Yadav, and you're watching Investors Forum. So, guys, today is Wednesday and a very important day for trading. Important इसलिए कहूंगा क्योंकि कल जो है मार्केट्स ने अपने लोज को ब्रेक किया एंड दे क्लोज समवेयर अराउंड 17,000 विच वॉज नॉट अ वेरी गुड लेवल फॉर द मार्केट्स. ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि डॉलर जो है वो एक्सपेक्टेशन से कहीं हाई है और उसके ऊपर कोई रोकथाम फिलहाल नहीं है. वो अपने हाई पे ही बना हुआ है और रुपी काफी स्लाइड कर रहा है. सो ये पूरी इकोनॉमी के लिए सोचने वाली चीज है. सो इसके ऊपर आरबीआई ने व्हाट द आरबीआई हैज डन यस्टरडे कि उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं. जो पहला स्टेप लिया है उन्होंने वो क्या लिया है कि दे हैव क्रिएटेड अ स्पेशल विंडो फॉर द ऑयल इंपोर्टर्स. दूसरा, जो जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी फॉरेन करेंसी डिपॉजिटर्स हैं जो डिपॉजिट करते हैं फॉरेन करेंसीज को, तो उनके लिए हेजिंग कॉस्ट को कम कर दिया है. हेजिंग कॉस्ट को कम करने का मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज खरीदते हैं तो उसके अगेंस्ट में आप उसको हेज कर सके, ताकि अगर ये चीज पहली चीज आपका ए जो पॉइंट है वो अगर स्लाइड भी करता है, नीचे भी जाता है, आपको लॉस दे रहा है, तो दूसरी चीज से आप उसको हेज कर सकते हैं. हेज करेंगे तो आपको जो है ज्यादा लॉस नहीं होगा. तो अभी तक जो हेजिंग कॉस्ट थी वो इंडिया में काफी हाई थी, तो उसको थोड़ा सा लो किया है. तीसरी चीज, आरबीआई ने बोला है कि हमें जो है वो जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया में हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा. जैसे कि गोल्ड की हमारे यहाँ पे इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है. इसके बाद में एक कंज्यूमर्स का डेटा आया है जिसमें कि उन्होंने बताया है कि कंज्यूमर्स का जो डेटा है वो 15.9% से घटकर 12% हो गया. दैट मीन्स कंज्यूमर्स ने अपनी सेविंग्स को यूज करना शुरू कर दिया है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस. आप देखेंगे कि काम बहुत कम हो गया है चीज़ों में और बिजनेसेस बहुत स्लो चल रहे हैं, और उसकी वजह से लोगों ने अपनी जो सेविंग्स थी काफ़ी सालों की वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. सो जो हमारी ग्रॉस सेविंग्स हैं उसका डेटा काफ़ी कम हो गया है, जो अगेन एक सोचने वाली बात है. इट्स अ कंसर्न फॉर द कंट्री. नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो अदानी की तरफ से. देखिए, अदानी अभी पिछले 4-5 सालों से काफ़ी छाए हुए हैं, और गौतम अदानी ने एक और अनाउंसमेंट की है दैट ही विल बी इन्वेस्टिंग $100 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स. सो अगले 10 सालों में वो $100 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं कंट्री में, और जो मेजर उसका जो पोर्शन होगा वो ग्रीन एनर्जी में होगा. सो अगेन एक बूस्टअप है उनके शेयर्स के लिए. अब लेट्स सी, वो कल तो वो जो है स्लाइड हो गए थे थर्ड पोजीशन पे अगेन, क्योंकि कुछ मार्केट्स ने उनके शेयर्स को तोड़ दिया था, तो कुछ लॉसेस की वजह से वो थर्ड पोजीशन पे फिर से आ गए थे. एलोन मस्क एंड जेफ बेजोस एंड देन अगेन गौतम अदानी. सो ये न्यूज़ हो सकता है कि आज दोबारा से, या फिर हो सकता है नेक्स्ट आने वाले वीक में उनको थोड़ा सा बूस्टअप करे. इसके बाद हमारे पास में सबसे बड़ी जो न्यूज़ है आज की, तो वो गैप डाउन है एसजीएक्स निफ्टी का. एसजीएक्स निफ्टी शो कर रहा है कि हमारे गैप डाउन होने वाला है मार्केट्स में, और ये गैप डाउन देखिए, गन स्टडी को अगर देखें तो उस स्टडी के अकॉर्डिंग हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल अब होता है वो 16,810 है, और वहां से लेकर 16,910 तक ये 100 पॉइंट्स का जो लेवल है, जो ये रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम बेयर मार्केट में चले जाएंगे. इसका मतलब है कि मार्केट्स और गिरेंगे अब. सो इस समय में हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ नहीं करना चाहिए. हमें अपने जो हमारा कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. सो इट्स बेसिकली अ नो ट्रेड जोन. जब तक कि मार्केट 17,200 को क्लोज करके और ऊपर सस्टेन नहीं करते, तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए. अब आप कहेंगे ये ना तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है और ना ही ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है. ये एक रेंज ऐसी है जिसमें कि ना आप बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं. बाइंग के लिए आपको 17,200 का वेट करना पड़ेगा, और सेल जोन ये है नहीं. अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, और मार्केट्स अगर और नीचे मिलते हैं 16,500 या 16,000 के आसपास, तो वहां पर ऐड ऑन कर सकते हैं आप कोई भी स्टॉक्स को. सो फिलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो 16,800 है, और बैंक निफ्टी में 38,500 इज द सपोर्ट फॉर नाउ. जो नेक्स्ट 38,000 इज द सपोर्ट एंड 38,500 इज द रेजिस्टेंस फॉर नाउ. सो ट्रेंड अभी आज के लिए पॉजिटिव है, कल ट्रेंड नेगेटिव हो सकता है. अगर ये लेवल्स टूटते हैं और मार्केट ब्रेकडाउन होता है फर्दर, तो ये हमारा जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो सकता है. सो आज जो हमारा सेंटिमेंट है वो कॉशियस है.
ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, कॉशियस है। हमें कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि मार्केट्स में अगर आपको काम करना है तो इस तरीके की जो टाइमिंग्स हैं, ये जो रेंज है, इसमें ना आप बाय करें ना आप सेल करें, आप सिर्फ बैठे रहें, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। लेवल्स आएंगे 17,200 के ऊपर मार्केट जाता है तो वहां पर आप बाय करें, अदरवाइज आप बैठे रहें, जस्ट वॉच द मार्केट। आज इजी रहिए, घूमिए फिरिए और कुछ मत कीजिए। So that's it for today, guys. Thank you for watching my videos. Keep subscribing, keep liking my videos, and share it with whoever you want. Thank you. Thanks a lot. Good day.